नमस्कार साथियों, नव वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अभिषेक कुमार, मेंटर एंड कंटेंट राइटर KGS टीम। साथियों, आज मैं आपसे नव वर्ष में एक बात का चर्चा करना चाह रहा हूँ। जो कोई भी स्टूडेंट या एस्पिरेंट, या चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हो, PCS की तैयारी कर रहे हो, या कोई भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें सबसे पहली बात होती क्या है कि आप स्टूडेंट्स को करना क्या चाहिए। सबसे पहली बात तो आपको सबसे अनुशासित होना चाहिए। अनुशासन के साथ साथ आप में धैर्य होना चाहिए। धैर्य के साथ आपको आत्मविश्वास खुद में होना चाहिए और साथ ही साथ ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आपने अभी तक जो भी चीज़ किया है वो आपके मूल्य पे आधारित थे। आप अपने उस मूल्य को बना कर रखेंगे इस नए वर्ष में, जहाँ से आपकी सफलता की रास्ता तय होगी। साथियों, आपने अभी तक हालांकि जो भी कुछ पढ़ा है बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें अपना डेस्टिनेशन तक पता नहीं होता है। पढ़े जा रहे हैं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उस चीज़ पर आज हम बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात, आपने जो किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ी अहम भूमिका होती है कि हम सिलेबस को समझें। सिलेबस क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें। आपने पढ़ा सब कुछ है, लेकिन बस उसको आप प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं कि हमें चीज़ों को सिलेक्टिव रूप से कैसे अपने जहन में लाना है और उसको याद रखना है। सिलेबस का मुद्दा ये हो जाता है कि आप अगर तैयार हो रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप बारीकी से उसके सिलेबस को देखेंगे, बार बार सिलेबस को पढ़ेंगे। जब भी आप पढ़ने बैठे किसी भी टॉपिक को या फिर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो उस एग्ज़ाम के पूरे सिलेबस को आपको याद हो जाना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके अंदर पूरा सिलेबस याद हो जाना चाहिए। मैं इसलिए यह बात बता रहा हूँ कि अक्सर बच्चे भटक जाते हैं कि हमें करना क्या है। और ये नहीं कि ये नए वर्ष है, ये आपके लिए नए वर्ष हैं, हमारे लिए नए वर्ष हैं, सभी के लिए नए वर्ष हैं। तो यहाँ पर एक विचार होता है कि हम इस नए वर्ष में एक ऐसा विचार लें, ऐसा थॉट लें कि हमारी जो आने वाली वर्ष है, इस वर्ष में हमें सफलता प्राप्त होगी। लेकिन सफलता का एक ही मूल मंत्र है, आपकी इच्छा शक्ति और आपके आत्मविश्वास, और उसके साथ साथ आपका धैर्यवान रहना, और साथ ही साथ पूरे सिलेबस को कलेक्टिव रूप से रिवीजन करना। आपने जो भी कुछ भी पढ़ा है, आपके सिलेबस में जो भी है, मैथ्स हैं, रीजनिंग हैं, GS के पोर्शन हैं, साइंस हैं, उन सभी को सिलेक्टिव टॉपिक में बांट कर पढ़िए। क्योंकि आज इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हाई हो गया है। कंपटीशन का लेवल आप देखेंगे कि नीचे से पूरा ऊपर तक आ गया है, जिसमें सिलेक्शन उन्हीं बच्चे का हो रहा है जो बच्चे सिलेक्टिव रूप से चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो सिलेक्टिव क्या हो सकता है? जैसे कि मान लो कि आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो मॉडर्न हिस्ट्री ऐसा नहीं कि बाबू आप पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम पढ़ गए, पूरे के पूरे बिपिन चंद्रा पढ़ गए। उसमें जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं उसको पढ़ना है। अब पॉलिटी के लिए पूरे लक्ष्मीकांत को उठा लिए, ठीक है, लक्ष्मीकांत अच्छी बुक है, उसको पढ़ना है, लेकिन उसमें भी सिलेक्टेड चीज़ें को पढ़ना है कि क्या क्या हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। साइंस भी बहुत वाइड है, लेकिन उसमें भी सिलेक्टेड जो चैप्टर हैं उस चैप्टर को अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और उसे बार बार निरंतर रिवीजन करेंगे। जैसे ही आप में निरंतरता बनती है रिवीजन की, तो वहाँ से आपकी सफलता की मार्ग खुलती है। और सफलता का एक ही मूल मंत्र है, आपके निरंतर प्रयास। निरंतर प्रयास के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप सिलेबस आपकी कवर हो गई है तो ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगाएं। 1 से 2, 3, 4 जितने भी कोचिंग के सेट्स आ रहे हैं उस सेट्स को लगाएं। खुद को मापी कि हमारी तैयारी कहाँ तक हुई है। एक चैप्टर को पढ़ें, फिर उस MCQ को लगाएं, प्रीवियस ईयर MCQ को लगाएं, और बार बार इस प्रोसीजर को दोहराते रहें। निरंतर दोहराते रहेंगे। अगर एक दिन में एक चैप्टर को आप कवर कर लेते हैं, तो आप सोचो कि अगले 3 महीने में आपके पास कितने सिलेक्टिव चैप्टर होंगे और उसके कितने MCQs होंगे। मान लो कि आप राष्ट्रपति पढ़ रहे हो, आज राष्ट्रपति पढ़ लिए, 1 से 1.5 घंटे काफ़ी है डीपली अध्ययन के साथ आप राष्ट्रपति पढ़ लिए। राष्ट्रपति से जितना भी MCQ बन सकता है वो आप खुद निकालिए,
10 से 15 क्वेश्चन निकालिए कि कैसे निकाला जा सकता है राष्ट्रपति से क्वेश्चन, क्यों, कैसे क्वेश्चन बनता है। अगर आप में यह चीज़ आ गई ना तो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे। मान लो कि आप 1857 का रिवोल्ट पढ़ रहे हो, तो 1857 के रिवोल्ट से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उसको जानो। अगर आप में ये चीज़ है तो आपके लिए सफलता बहुत नज़दीक है। और देखिए, मैं यही कहता हूँ कि दोहराव नहीं होना चाहिए। सेट है, लगाते चलना है, लगाते चलना है, लेकिन आपको खुद से क्वेश्चन बनाना भी आना चाहिए। अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो ये नहीं है कि पढ़े जा रहे हैं, आपको प्रश्न बनाना आना चाहिए। अगर आप चैप्टर अच्छे से पढ़े होंगे तो मैं इतना विश्वास के साथ कहता हूँ कि अगर मैं कोई चैप्टर पढ़ लेता हूँ तो मैं अपने विश्वास से 10-15 क्वेश्चन वहाँ से बना सकता हूँ, और मैं बनाता भी हूँ क्योंकि हमारा काम ही वही है। तो दोस्तों, मैंने यह जर्नी में यह चीज़ को देखा है, तैयारी के जर्नी में, कि सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का हुआ है जिन्होंने प्रॉपर से सिलेबस का रिवीजन किया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी किया है। और वैसे बच्चे अगर जो टॉपिक पढ़ लेते हैं और खुद से 10-15 क्वेश्चन उस टॉपिक से निकाल रहे हैं, वही बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। चाहे आप मैथ में अंक गणित को पढ़ लो या रीजनिंग पढ़ लो, अगर आपको क्वेश्चन बनाने आ रहा है तो आपकी सिलेक्शन कोई नहीं रखेगा। और मैं यही संदेश के साथ बोलना चाहूँगा कि इस नववर्ष में आप जो तैयारी कर रहे हैं, इस तैयारी को प्रॉपर ढंग से सिलेबस के अकॉर्डिंग करें और बार बार निरंतर रिवीजन करें। इतना रिवीजन करें कि आपके पास एक पैमाना बन जाए कि आप सिलेक्शन में की लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में आए। और मैं यही शुभकामना आप लोगों को देना चाहूँगा कि इस नए वर्ष में आपके मेहनत काम आए, रंग आए। जितने भी लोग छूटे हैं आपसे, रूठे हैं आपसे, उन सभी को आपके एक रिजल्ट आपके संबंध को भी सुधार देता है। इसी प्रकार से मैं बताता हूँ कि आपकी निरंतर मेहनत आपको सफलता दिलाएगी। और इस वर्ष में बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है और आप लोग अपने पूरे इच्छा शक्ति के साथ मेहनत करेंगे। थोड़ा ब्रह्मचर्य का भी पालन करें, क्योंकि क्या होता है कि निरंतरता कब बनती है, जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और स्टूडेंट का जीवन ही ब्रह्मचर्य वाला होना चाहिए, क्योंकि आपको त्याग, सफलता त्याग मांगती है मेरे दोस्त। अगर आप सफल होना चाह रहे हैं तो सबसे पहले चीज़ है कि आपको त्याग करना होगा और खुद को समर्पण करना होगा इसके प्रति, तभी आप जाकर पूर्ण रूप से सफल होंगे और सफलता आपके कदमों को चूमेगी और आप उस स्थिति में आ जाएंगे कि कल आप क्या थे और आज आप क्या हो गए हैं। तो बस इस घमंड को अपने ऊपर भी मत चढ़ने देना है। सफलता के बाद होते हैं कि कुछ लोगों को घमंड खा जाती है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। आपने अपने मेहनत को देखा है, आपने मेहनत किया है, तो उसी संदर्भ में आप प्रयास करेंगे। यह नव वर्ष आपके साथ होंगे और आपकी सिलेक्शन पक्की होगी और आप सफल होंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों से मिलते हैं फिर, और आप हमसे जुड़े रहेंगे साथियों। अब धन्यवाद, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।